नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं श्वेत रक्तकण। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, WBC और प्लेटलेट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैं रक्त के बारे में, RBC के बारे में बता चुका था और मैं बताया था कि मुख्य रूप से RBC जो है यानी रक्त को रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में बता दिया था, रुधिराणु के बारे में। तो रुधिराणु के 3 प्रकार मैंने बताया था, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो पहले वीडियो में प्लाज्मा क्या है उसके बारे में बता दिया था मैं, है ना, और RBC क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया था। आज है जो बचाया गया था श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट्स। तो आज मैं श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट्स के बारे में चलता हूं। ठीक है, तो चलिए, ये है, पहला है WBC। तो WBC जो है अर्थात व्हाइट ब्लड सेल, इसका WBC का फुल फॉर्म होता है यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, मैं इसको साफ करता हूं। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। अब इसका कार्य आपसे, यदि 10वीं के विद्यार्थी हैं, आप 10वां की एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक बुलेट कर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि रक्त क्या है, उसकी कार्य और उसकी संरचना का वर्णन करें। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था WBC के बारे में। तो इसका जो आकार होता है अमीबा के आकार का होता है, अर्थात आप जब बायोलॉजी पढ़े होंगे तो अमीबा के बारे में पढ़े होंगे। इसका अमीबा का आकार क्या होता है, वो निश्चित आकार का होता है, वह कोई भी आकार का हो सकता है ना। तो इसका आकार करने का मतलब, मैंने इसका पहला पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं, समझ में ज्यादा आएगा और आप एग्जाम में भी लिखिएगा बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो इसका आकार क्या लिखिएगा, आकार, किसका आकार, श्वेत रक्त का आकार क्या होता है, अमीबा के जैसा। अमीबा अर्थात आकार जो होता है, आकार बोले तो इसका रक्त का, हम अभी चल रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, श्वेत रक्त WBC, इसका आकार अमीबा के आकार के समान होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट, इसमें केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है, छोटा छोटा मैं पॉइंट दे रहा हूं, नोट्स बनाने की खुद लिखिएगा ना, तो आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। तीसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं, इसका भी निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में। तीसरा पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में निर्माण क्या होता है, तो अस्थि मज्जा में निर्माण। ठीक है, निर्माण क्या होता है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, आप ध्यान केंद्रक होगा, इसका निर्माण होता है, आकार कैसा, अमीबा का जैसा। इसमें केंद्रक होता है, अर्थात WBC में केंद्रक होता है, और इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, लिम्फोनोड में, और यकृत तथा यकृत के एक प्लेहा होता है, प्लेहा में भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण आप लिख सकते हैं कभी कभी यकृत एवं प्लेहा भी होता है। ठीक है, तो आप अस्थि मज्जा या फिर लिख सकते हैं कहां, प्लेहा में इसका निर्माण कहां होता है, प्लेहा में होता है। इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते चलिएगा, 5 मतलब 4-5 पॉइंट प्रत्येक में। जैसे आ गया WBC के बारे में, तो WBC के बारे में 5 पॉइंट, RBC के बारे में, तो RBC के बारे में 2-4 पॉइंट, उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में 2-4 पॉइंट, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चौथा और पॉइंट लिख सकते हैं, मैं पॉइंट अपने से बना रहा हूं। ठीक है, और आप लिख सकते हैं इसका जीवन काल। ठीक है, जीवन काल जो होता है इसका कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है, 2 से 4 दिन का होता है। जबकि RBC का जीवन काल कितना था, 20 से 120 दिन। उसमें बहुत अच्छा पहला वीडियो जो है आपका, मतलब लेवल के अनुसार ठीक ठाक दिया था। ठीक है, तो इसका रक्त का क्या है, जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसका मृत्यु का होता है, तो मृत्यु भी होता है रक्त में ही हो जाता है। इसका मृत्यु कहां होता है, रक्त में हो जाता है। मृत्यु कहां हो जाता है, मृत्यु भी कहां होता है, रक्त में ही इसका मृत्यु क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्य कार्य है, अर्थात WBC का मुख्य जो कार्य है
रोगों से रक्षा करना, रोगों के संक्रमण से क्या करना, बचाना। तो आप लिख सकते हैं इसका मुख्य कार्य, है ना, 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य जो है रोगों, इसका मुख्य कार्य रोगों के संक्रमण से क्या करना, बचाना। ठीक है, रोगों के संक्रमण से बचाना। चलिए एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं श्वेत रक्त कण के बारे में। तो श्वेत रक्त कण के बारे में क्या बोलिएगा, इसका आकार अमीबा के जैसा होता है। ठीक है, ये इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी बताए थे उसमें केंद्रक पाया जाता था कि नहीं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था। लेकिन आधे लामा और दो ऐसे जीव थे जिसमें क्या होता था, केंद्रक पाया जाता था। इसमें केंद्रक, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अमीबा सॉरी अब बाद में दो थे, लामा और ऊट। यहाँ इसमें क्या है, इसका आकार क्या होता है, अमीबा की तरह है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। निर्माण जो था अस्थि मज्जा में, प्लेहा में, यकृत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यकृत में, यकृत का ही भाग है प्लेहा। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है, उसका जीवन काल कितना होता था 20 से 120 दिन। इसका जीवन काल कितना है 2 से 4 दिन। मृत्यु क्या हो रहा है, रक्त में। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, रोगों के संक्रमण से, है ना, रोगों के संक्रमण से बचाना। यानी इसका मुख्य कार्य है शरीर को, ऐसे लिखती है, अच्छा लिखिए, इसका मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। यह हुआ हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब चलते हैं रक्त बिंबाणु के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। एक बार आप उसको भी एक साथ आप कॉपी पर नोट करिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इसके मतलब इतना ही 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब इतना आसान है ना, थोड़ा सा तो लंबा तो होगा ही। ठीक है, चलिए अब इसको हल्का सा देख लीजिए, हल्का सा एक बार, है ना, मैं बता दिया श्वेत रक्त कण के बारे में, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आगे आता है प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट्स अर्थात इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके बारे में, प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में चलेंगे। तो लिखेंगे यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। यह अर्थात रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। देखिए डायरेक्ट पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने कहा यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के शरीर में या रक्त में पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए आप, इसमें केंद्रक नहीं होता है। किसमें, प्लेटलेट्स में, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आगे और पॉइंट लिख सकते हैं, 2-4 पॉइंट और लिख लीजिए। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। जीवन काल भी याद रखिएगा, जीवन काल जो होता है कितना, 3 से 5 दिन। ठीक है, जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। उसके बाद इसका मृत्यु कहां होता है, तो प्लेहा में। अगला पॉइंट लिख लीजिए, मृत्यु कहां होता है, प्लेहा में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका काम है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, और जो घाव होता है ना, भरने का काम करता है ये। ठीक है, कौन, यही। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही मैंने कहा, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कार्य डाल लेते हैं, कार्य जो होता है
क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में। ठीक है, उसके बाद इसमें विशेष ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है। सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डेंगू ज्वर, इसका जो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हमारे शरीर में होती है, प्लेटलेट्स की जो कमी होती है हमारे शरीर में, वो क्या है, डेंगू ज्वर के कारण हमारे शरीर में क्या होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। अर्थात आप लिख सकते हैं डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। अर्थात बस अंतिम पॉइंट, या आप पचमाइश को कर सकते हैं, छठा पॉइंट कर दीजिए, डेंगू ज्वर के कारण ठीक है, क्या होता है? डेंगू ज्वर के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की क्या होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में क्या होती है? कमी हो जाती है। किसके कारण? तो डेंगू ज्वर के कारण। अब आता है इसका कार्य, रक्त का कार्य, मतलब इसका कार्य हम लोग लिख सकते हैं। मुख्य रूप से सबका कार्य मिला हो जुला हो। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का पूछा गया है तो इसका कार्य तो लिखेंगे, तो 2-4 को कार्य, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, इधर हमें कार्य का या यहाँ भी कार्य लिख सकता हूं मैं। ठीक है, देखिए इसका कार्य मैं लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं, क्या लिखेंगे? और क्या चल रहा है? रक्त विमाणु में, रक्त विमाणु में क्या लिखिएगा? या केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के क्या होते हैं? शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, जीवन का 3 से 5 दिन का होता है, और मृत्यु कहाँ होता है? प्लेहा में होता है। और कार्य है, मुख्य रूप से कार्य है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और डेंगू ज्वर के कारण क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके कार्य, रक्त के कार्य के बारे में। लिखिएगा, शरीर के ताप को नियंत्रण, मतलब शरीर, हमारे शरीर में या शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर के रोगों से रक्षा करता है। पहला कार्य क्या लिखिएगा? ताप, शरीर के ताप में, यानी शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो लिखिए शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रण तथा, इसको मिटाते हैं हल्का से, देख लीजिए आप, लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब कार्य लिखते हैं, इसका कार्य क्या है? चलिए, पहला क्या मैंने कहा? शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना एवं रोगों से रक्षा करना, रोगों से क्या? रक्षा करना, पहला पॉइंट। ठीक है, करना है। दो कम से कम 3-4 का लिखिएगा, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाना तथा घावों को भरना। अर्थात डायरेक्ट लिखो, घावों को भरना, घावों को भरना। घाव हो जाता है ना, तो रक्त के कारण ही क्या होता है? वो भरा जाता है। शरीर के तापमान को स्थायी बनाए रखना, मैंने कहा। ठीक है, दूसरा घाव को भरना। और लिख सकते हैं, रक्त को थक्का बनाने में यही सब काम करता है। जैसे रक्त तीनों प्रकार, प्लेटलेट्स भी प्रकार रहते हैं ना। और मुख्य रूप से ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसका कार्य में, O2, CO2 है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, और भी लिख सकते उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन इत्यादि का क्या करना? परिवहन करता है, संवहन करता है। ठीक है, तो इससे कार्य हुआ शरीर के ताप का नियंत्रण करना एवं रोगों से रक्षा करना, घावों को भरना, O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, जो भी होता है, हार्मोन होता है। रक्त क्या करता है? हमारे शरीर में संवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ढोने का कार्य करता है। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो में श्वेत रक्तकण और रक्त विमाणु। ये इस वीडियो में, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें रक्त के बारे में
पूरा बता दिया था कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं, है ना, क्योंकि ब्लड जाकर जमा होता है प्लेहा को नहीं बोलते, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, प्लेहा वहां जाकर जमा रहता है, वहां पर मरता भी है, इसीलिए उसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। बहुत सारा कोई व्यक्ति क्या होता है सोते समय उसका 5% रक्त क्या हो जाता है, घट जाता है, और यदि 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाता है क्या होता है, उसका 30% बढ़ जाता है। इस तरह से बहुत सारा उसमें पॉइंट मैं बताया हूं, आप उस वीडियो को पहले देखिएगा तब इसको देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में तब आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं मैं कल।